डोनाल्ड ट्रंप का यह दोहरापन क्या आपको उनकी मजबूरी है, इसीलिए उनको दिखाना पड़ रहा है, या किसी तरीके की स्ट्रैटेजी है? क्योंकि अब यह समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि वाकई में ट्रंप क्या भारत को अपना दोस्त, अपना साझेदार, अपना रणनीतिक साझेदार, आर्थिक साझेदार मानते हैं, या सिर्फ अपनी ही खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं? दिखा रहे हैं मन में, लेकिन कुछ और है। देखिए पूर्णिमा जी, विश्व का सबसे पावरफुल देश, उसकी कोई मजबूरी नहीं है। ये रणनीतियां हैं, स्ट्रेटजी है कि कैसे वर्ल्ड को हर बार नए समय में कंट्रोल में रखें, फाइनेंशियली कैसे बेटर रहें, इकोनॉमिकली कैसे बेटर रहें, अपने हथियार कैसे बेचें, अपनी टेक्नोलॉजी कैसे वर्ल्ड वाइड डिलीवर करें, और उसके बाद बैलेंस ऐसे बना के चलें कि जो भी देश हमसे आगे बढ़ने की कोशिश करे उसको डाउन करना है। तो उसको लगता है कि इस समय 3 देश ऐसे हैं मुख्यतः जो उसके किसी न किसी मामले में कॉम्पिटिटर बन रहे हैं। बाकी सबको उसने एक एक करके नीचे कट डाउन कर दिया। तो उसमें रशिया है और चाइना है और इंडिया है। अब रशिया की क्या है, रशिया कई मामलों में अमेरिका से बहुत पीछे है, लेकिन हथियारों के मामले में रशिया अमेरिका का बराबर का टक्कर देने वाला है देश है। और मजे की बात है, रशिया को लंबे लंबे युद्ध लड़ने का 15-15 साल 20-20 साल युद्ध लड़ने का बड़ा अनुभव है। तो अगर उसके साथ युद्ध कर लिया तो सामने वाले की तो कई बार होता है थका थका के मारने वाली रणनीति है। तो ऐसे रशिया के साथ वो लगातार अफर्ट कर रहा है, कभी यूक्रेन के साथ या कहीं नाटो के कनेक्शन में। दूसरा है चाइना, चाइना के साथ उसने यही सेम कोशिश की जो इंडिया के साथ कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से चाइना अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, जिस तरीके से पूरे विश्व को वो सप्लाईज दे रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है, तो ऐसे में जब चाइना को उसने टैरिफ लगाया तो चाइना ने उल्टा टैरिफ लगाया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो भाग निकला। अब आते हैं इंडिया की तरफ। सेम प्रोसेस उसने इंडिया में की, टैरिफ लगाकर धमकाने की कोशिश की। लेकिन ट्रंप साहब को यह बात बिल्कुल याद नहीं आई कि भारत जैसा देश जो 1000 साल की गुलामी लेके आजाद हुआ है, उसे अब कोई भी ऐसा दांव जो उसको झुकाने की बात करेगा वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। घास की रोटी खाकर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, अब ये झुकेंगे तो नहीं कम से कम। तो उसे समझ में आ गया कि इन्होंने इधर बैलेंस कर लिया, रूस और चाइना मिलकर अमेरिका को टक्कर देते हैं, और अगर इंडिया वहां पहुंच जाता है तो अमेरिका को ऐसी परमानेंट डैमेज कर देगा। अगर उन्होंने ब्रिक्स में लोकल करेंसी शुरू कर दी, अगर डॉलर को चैलेंज करना शुरू कर दिया, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में गोल्ड के एक्सचेंज में डॉलर को हटाना शुरू कर दिया, अपने जो है डेट नोट्स को बेचना शुरू कर दिया, तो क्या है, अमेरिका एक अलग तरह की परेशानी में फंस जाएगा।